Hello, student. Good morning to all of you. Today, I have come with my 12th lecture video, which is related to computer. In this chapter, we learn about Windows 10, Chapter 2, Windows 10. Previous class, we have completed point features of Windows 10. Uh, what is Windows? Features of Windows 10. Windows desktop. What is file? Creating file folder. Creating folder एंड ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर, कैसे हम फाइल और फोल्डर को ओपन करेंगे, रीनेम कैसे फाइल और फोल्डर का नाम चेंज कर देंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। और आज हम इसी चैप्टर में पेज नंबर 18 पर पढ़ेंगे मूव ए फाइल और फोल्डर, कैसे फाइल और फोल्डर को हम मूव कराएंगे। मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर देंगे। यू कैन मूव द फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर wherever you want to keep them, जहाँ तुम रखना चाहते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको चेंज किया जा सकता है, और जिस जगह पे उसे तुम शिफ्ट करना चाहते हो उसको वहाँ पे रखा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यू कैन मूव देम एंड फॉलोइंग टू वेज। ठीक है, मूव बाय क्लिकिंग, क्लिकिंग के द्वारा क्लिक करके भी यह वर्क किया जा सकता है, या ड्रैगिंग के द्वारा किया जा सकता है। और क्लिकिंग में क्या होगा, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर विच यू वांट टू मूव, जिस फाइल को आप मूव कराना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो। क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट कट ऑप्शन। क्लिक द राइट बटन ऑफ माउस, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और उसके बाद में कट ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर देंगे। कट ऑप्शन उसमें लिखा रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू मूव योर फाइल। ओपन द फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग, और उस लोकेशन को हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें उस फाइल और फोल्डर को शिफ्ट करना है या उसको मूव कराना है। ठीक है, और क्लिक द और ओपन द फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग, और डबल क्लिक करके फोल्डर को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और फिर चौथा स्टेप होगा, क्लिक द राइट माउस बटन, क्लिक द राइट माउस बटन मतलब माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। और उसके में वो जब राइट बटन जब दबाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा पेस्ट, क्या आएगा, उसमें लाइन से लिखा रहता है सेंड, कट, कॉपी, डिलीट, पेस्ट, सब लिखा रहता है उस पर। ठीक है, तो उस पर पेस्ट जो ऑप्शन होगा उसको हम क्या कर देंगे, पेस्ट को हम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, वह फाइल जो है वह मूव कर गया। ठीक है, दूसरे जगह पे चला गया। ठीक है, या फिर इसका दूसरा तरीका है मूव द ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का अर्थ होता है कि जैसे हमने फाइल पर माउस की सहायता से पॉइंटर को ले गए और उसी पर रखे रखे माउस को इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी सेव किया उसको चेंज किया जाता है, मूव कर दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप मोबाइल में छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं उसको आप क्या करते हैं, कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करा देते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही सिस्टम है, ड्रैगिंग उसी को कहा जाता है। तो वन ओपन विंडो एक्सप्लोरर, सबसे पहले हम विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर विच यू वांट टू मूव, और उसके बाद उस फाइल और फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हम मूव कराना चाहते हैं। मेक श्योर द लोकेशन वेयर द फाइल और फोल्डर वांट टू मूव इज विजिबल, और उस लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें सबसे पहले उसको श्योर हो जाएंगे कहाँ पे हमें उसे सेव करना है। For example, if you are moving DOCS folder from desktop or profile folder, you might need to resize Windows Explorer so that the desktop is visible. ठीक है,
और ड्रैग द फाइल और फोल्डर टू डेस्टिनेशन, ठीक है। और उसके बाद में फाइल और फोल्डर को, ठीक है, उस नियत स्थान पर हम क्या कर देंगे, ड्रैग करा करके वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, मूव करा देंगे। योर फाइल इज नाउ प्लेस्ड टू न्यू लोकेशन, और इस तरह से आपका जो फाइल है वह नए लोकेशन में, नए जगह पे चला गया, सेव हो गया। तो ये दो तरीका होता है। आप मोबाइल चलाते हो, आप अक्सर ये ड्रैगिंग का वर्क करते हो। जैसे आपने माउस पॉइंटर को, ठीक है, किसी फाइल पर रख करके और उसको वहाँ से उसी पर आप बटन को दबाए हुए, ठीक है, माउस को मतलब प्रेस किए हुए, उस मोबाइल में जो आपका बटन होता है उसको आप प्रेस किए हुए इस तरह से क्या करते हो, यहाँ पर ले आकर के और उसको सेव कर देते हो। वही वर्क समझिए कि ड्रैगिंग कहा जाता है, ठीक है। और जब विशेष करके जब आप, इसमें विशेष कुछ नहीं है, और जब आप कंप्यूटर लैब में जाओगे तो वहाँ पे आप इसे बहुत जल्दी समझ जाओगे, 1 मिनट में समझ जाओगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम फाइल बनाते हैं उसको हम कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट ए फाइल और फोल्डर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फाइल और फोल्डर को कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। यू कैन डिलीट योर फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको जो फिर स्टेप का पालन करना होगा। उसके लिए पहला स्टेप है हमारा, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर विच यू वांट टू डिलीट। कहा जा रहा है कि उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करो जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। राइट क्लिक द सिलेक्टेड आइकॉन्स एंड क्लिक द डिलीट ऑप्शन। राइट क्लिक द सिलेक्टेड आइकॉन्स, जो आइकॉन्स जो फाइल फोल्डर आपने सेलेक्ट किया है उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक द डिलीट ऑप्शन। उसके बाद हमें डिलीट ऑप्शन दिखेगा, इसमें लिखा रहता है कॉपी पेस्ट डिलीट, यहाँ जैसे लिखा है यहाँ पे डिलीट, इस पर जा करके क्लिक कर देंगे तो फाइल और फोल्डर गेट्स डिलीटेड। और इस तरह से आपका जो भी फाइल तैयार था पहले से वो अब क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि कैसे फाइल को हम क्रिएट करेंगे, कैसे फोल्डर को क्रिएट करेंगे, कैसे हम फोल्डर को मूव कराएंगे, कैसे हम फोल्डर को डिलीट कर देंगे। इस तरह आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे कि वॉलपेपर, व्हाट इज वॉलपेपर। आज अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है वॉलपेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज विच कैन बी सीन ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड of a computer screen is called wallpapers। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर्स देखते हो ना, वही चीज़ यहाँ भी आपको समझना है कि जो डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड जो फिगर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं, ठीक है। चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप उस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। जब आप मोबाइल में भी आप अक्सर देखते हो कि कैसे बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड फिगर होता है उसी को हम वॉलपेपर कहते हैं। तो उसको तो आप अक्सर मोबाइल में देखते हो और चेंज करते हो वॉलपेपर्स बार बार। उसी चीज़ को एक यहाँ स्टेप वाइज अरेंज किया गया, इसको पढ़ो। कंप्यूटर सिस्टम में भी उसी सिस्टम से उसी तरह से हम चेंज करने का वर्क करते हैं। पहला है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड को, उसके लिए फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट है हमारा राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है, माउस पॉइंटर से। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन है हमारा क्लिक ऑन द पर्सनलाइज, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपको पर्सनलाइज ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। फिर आपको एक ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड, क्लिक ऑन बैकग्राउंड, फिर हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट एंड क्लिक द पिक्चर दैट यू वांट टू यूज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और उस पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे जो हम बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ये चार ऑप्शन, इस तरह से विभिन्न डिफरेंट फिगर आपके सामने दिखेगा,
जैसे यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, और इसमें से जो भी हम चाहते हैं उस पर हम क्लिक कर देंगे, वो चीज़ हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड पर फिगर वो चला जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, तो वहीं फिगर उस पर दिखेगा। जब भी कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेगा तो वहीं दिखेगा उसके होम स्क्रीन पे। ठीक है, या फिर लॉक स्क्रीन पे, उन सभी का ऑप्शन होता है। तो ये कैसे हम डेस्कटॉप पे वॉलपेपर चेंज कर देंगे, उसके बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे, उस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब हम जानेंगे व्हाट इज स्क्रीन सेवर। ठीक है, स्क्रीन सेवर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। Screen saver is a moving picture or pattern that appears on a computer monitor during the period you are not using the mouse or keyboard। कहा जा रहा है कि यह क्या होता है कि जैसे आप माउस और कीबोर्ड नहीं यूज कर रहे हो, आपने कंप्यूटर पे वर्क करना अभी छोड़ दिया है, आपका कंप्यूटर ऑन है, तो उस पर आप कभी कभी देखते होंगे, कभी किसी कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा, वहाँ वर्क नहीं हो रहा होगा, वहाँ अगर आप जाते हो तो आप देखते हो कि उस पर एक फिगर जो है हमेशा चेंज हो रहा है, उस पर मूव कर रहा है, एक फिगर जो है उस पर मूव कर रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वही उसी को हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है कि स्क्रीन सेवर इज ए मूविंग पिक्चर और पैटर्न दैट अपियर्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग द पीरियड यू आर नॉट यूजिंग द माउस और कीबोर्ड। जब आप माउस और कीबोर्ड का यूज नहीं करते हो तब उस समय में वह क्या होता है, उस पर मूव करता रहता है, फिर आप वर्क करना शुरू करते हो वो हट जाता है। ठीक है, तो उसी को स्क्रीन सेवर कहा जाता है। अब हुआ कि अब स्क्रीन सेवर को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें टू चेंज द स्क्रीन सेवर फॉलो द गिवन स्टेप, उसके लिए हमें उसके लिए स्टेप होगा राइट क्लिक। फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन द पर्सनलाइज। पर्सनलाइज पिछले में मिला है आपको, अभी भी बताए हैं। पर्सनलाइज ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, सबसे पहले डेस्कटॉप पर कोई फिगर नहीं होगा, सीधा प्लेन होगा, उस पर छोटे छोटे आइकॉन्स दिख रहे होंगे, उसके बीच में ले आकर के, ठीक है, और माउस से राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपका पर्सनलाइज ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो हमारा लॉक स्क्रीन मिलेगा। क्या मिलेगा? लॉक स्क्रीन मिलेगा। फिर इसको क्लिक करेंगे तो उसमें से जो भी पिक्चर होगा उसको हम चूज करेंगे कि वही पिक्चर उस पर मूव करें। ठीक है, इन द स्क्रीन सेवर डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर सेटिंग दैट यू वांट टू यूज। ठीक है, और 5 नंबर में इनवेट बॉक्स स्पेसिफाई द मिनट्स। ठीक है, कुछ देर तक आप वेट करो, क्लिक ऑन द अप्लाई बटन एंड देन ओके बटन। उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करो और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दो, और उस तरह से आपका क्या हो गया, वह चेंज द स्क्रीन सेवर, वह चेंज होने लगेगा। ठीक है, इस तरह से चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे दिया गया है इसमें से कोई भी आप चेंज कर सकते हो, इसको 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 कोई भी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था उसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।